बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, तोता और कई अन्य पक्षी और जानवर उस जंगल का हिस्सा थे। हालांकि उनके बीच एक कमी थी, जंगल का कोई राजा नहीं था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई गई। वे सभी एक बड़े खुले स्थान पर एकत्रित हुए। शेर, हाथी, लोमड़ी, तोता और अन्य जानवर वहां मौजूद थे। सभा शुरू हुई और पहला प्रश्न यह उठा, हमारे जंगल का राजा कौन होगा? सबसे पहले शेर ने अपनी बात रखी, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। मेरी एक दहाड़ पूरे जंगल को कंपा सकती है, इसलिए राजा बनने का अधिकार मेरा है। हाथी ने कहा, शक्ति केवल दहाड़ में नहीं होती, मेरी एक सूंड से पेड़ उखड़ सकते हैं। मैं सबसे बड़ा और मजबूत जानवर हूं, इसलिए मुझे राजा बनना चाहिए। फिर लोमड़ी ने अपनी राय दी, केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, राजा को बुद्धिमान भी होना चाहिए ताकि वह उचित निर्णय ले सके। मैं चालाक और समझदार हूं, इसलिए मैं राजा बनने के योग्य हूं। तभी तोता बीच में बोला, राजा वह होना चाहिए जो सबकी सुने, सबके सुख दुख को समझे और सबके साथ न्याय करे। केवल शक्ति या बुद्धि ही नहीं, दया और सहानुभूति भी आवश्यक है। अब जंगल में बहस छिड़ गई। सभी जानवर अपने अपने तर्क दे रहे थे। तभी एक ऊंचे पेड़ पर बैठे एक बूढ़े उल्लू ने आवाज लगाई, शांति, कृपया सब शांत हो जाएं। सभी जानवर उल्लू की बुद्धिमत्ता से परिचित थे, इसलिए वे चुप हो गए। उल्लू ने समझाया, सच्चा राजा वह होता है जो शक्तिशाली हो लेकिन अपनी शक्ति पर घमंड न करे, जो चतुर हो लेकिन दूसरों को धोखा न दे, और जो दयालु हो लेकिन डरपोक न हो। जो दूसरों की बात सुने और सही निर्णय ले, वही सच्चा राजा है। अब सभी जानवर विचार में डूब गए। उन्होंने देखा कि शेर अब शांत था। शेर ने कहा, यदि आप सभी सहमत हों तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपकी बात सुनूंगा और सभी के साथ न्याय करूंगा। जानवरों ने महसूस किया कि शेर में शक्ति तो है, लेकिन अब उसमें घमंड नहीं है, उसमें दया है और वह सबकी बात सुनने को तैयार है। इसलिए सभी जानवरों ने मिलकर शेर को जंगल का राजा बना दिया। उस दिन से जंगल में शांति और खुशहाली का शासन स्थापित हो गया। नैतिक शिक्षा, सच्चा राजा या नेता वही होता है जो शक्ति, बुद्धि और दया तीनों में संतुलन बनाए रखे। उसे दूसरों की बात सुननी चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए और सभी के साथ न्याय करना चाहिए।